Hello everyone, myself Rahul. The case we will discuss today is Patna case. So let's start without wasting your time. First of all, I will discuss the small introductions. The Patna case is one of the most important cases of legal history because it revealed the judicial administration system of the country. It brought into notice the conflict between the Supreme Court and the Supreme Council and made it clear that there should be proper reorganization for the justice in the future. This case took place between the year 1777 to 1779. ये केस बेसिकली शुरू हुआ था 1777 से लेकर 1779 तक चला था ये केस। फर्स्ट कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नाम आप या तो डायरी में नोट करिए या फिर कॉपी में नोट करके रखिए, क्योंकि इस केस में ये जो नाम है बार बार आते रहेंगे और आपको समझने में ये बात आसानी होगा। सो इसलिए ये बात आप नोट करके रखिए। पहले शाहबाज बेग खान, उसके बाद नदीरा बेगम, उसके बाद बहादुर बेग खान। ये नाम आप नोट करके रखिए। उसके बाद और दो नाम रखिए नोट करके, एक है काजी और एक है मुफ्ती। ये आप नोट करके रखिए नाम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था कि शाहबाज बेग खान जो था काबुल का रहने वाला था, वो इंडिया में आया था, आके ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहा था। काम करके बहुत सारा पैसा अर्न कर लिया था। उसके बाद बहुत सारा मतलब मानो कि बहुत सारा पैसा उसके पास था। जैसे कि एक इंसान के लिए जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा उसके पास पैसा था। आप खुद इमेजिन करिए तो आपको समझने में आसान होगा। तो शाहबाज बेग खान जो था वो काबुल का रहने वाला था। इंडिया में आके ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया था, जहाँ पे उसने अच्छा खासा पैसा इनकम किया था। उसके बाद उसने शादी कर लिया था। इंडिया में आके सेटल हो गए, उसने शादी कर लिया था नादिरा बेगम से। नादिरा बेगम से शादी कर लिया था। नादिरा बेगम से शादी करने के बाद उसने जब वहाँ का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से जब निकल के आ गया था, तब उसने पैसा अच्छा खासा बना लिया था। उसके बाद उसने बहुत सारा प्रॉपर्टी भी ख़रीद के रखा था। जो एक आदमी के लिए इतना सारा प्रॉपर्टी है, जो एक आदमी के लिए बहुत मानो कि बहुत है। शादी कर लिया, उसका कोई बच्चा नहीं हो रहा है, तो बच्चा नहीं हो रहा है, अब ये क्या करेगा? ये जो इतना प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, ये मतलब मरने के बाद या फिर कुछ हो जाने के बाद ये प्रॉपर्टी का देखभाल क्या करेगा, कौन करेगा? या फिर उसका बीवी का डेथ के बाद मतलब कौन करेगा? तो ये सब कुछ सोच के ना, जो शाहबाज बेग खान जो था उसने क्या किया, अपने काबुल में अपने नेफ्यू को एक लेटर भेजा जिसका नाम था बहादुर बेग। बहादुर बेग को एक लेटर भेजा था कि ऐसा ऐसा तुम एक काम करो, आ जाओ यहाँ पे मेरा इतना सारा प्रॉपर्टी, इतना सारा पैसा, मतलब जो भी है इतना सारा है, तो मैं क्या 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 करूँगा, तुम आने के बाद मैं तुमको अडॉप्ट कर लूँगा। ये जो लेटर जब उसके पास पहुंचा था, पहुंचने के बाद जब ये लेटर लेकर जो बहादुर बेग जो था वो मतलब जब आ रहा था इंडिया में जब आ रहा था, नेफ्यू का मतलब तो समझते हो, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजे, भतीजा होता है। तो अपने नेफ्यू जब आ रहा था, भतीजा जब आ रहा था चाचा के पास, उसे तब क्या हुआ, तब उसका चाचा का डेथ हो गया। हाँ, शाहबाज बेग खान जो था उसका डेथ हो गया, तो बीबी तो ज़िंदा है अभी तक, उसका जब डेथ हो गया तो उसने क्या किया, आ गया। आने के बाद मतलब ऐसा कुछ दिन डेथ के बाद कुछ दिन ऐसा चलता रहा, खाना पीना जो भी है चलता रहा। उसका जो बीबी था नदीरा बेगम ने क्या किया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मतलब उसका नाम पे सब कुछ कर लिया था। बाद में जो नेफ्यू था वो मरने से पहले तो मतलब शाहबाज बेग खान जो मरने से पहले तो कोई विल बना के नहीं रखा था कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी मेरी बीवी का हो जाएगा या फिर मेरे भतीजे का हो जाएगा, नेफ्यू का हो जाएगा, ये सब कुछ विल बना के नहीं रखा था। बाद में क्या हुआ कि
ये जो जितना भी प्रॉपर्टी है ये सब कुछ मतलब उसने अपने अपने नाम करवाने के लिए उसने अपने मतलब जो नदीरा बेगम था उसके साथ हर रोज़ लड़ाई करता था, किसी की बात को लेकर लड़ाई कर रहा था। और ये सब मतलब जितना भी प्रॉपर्टी है अपने नाम करवाना चाहता था कि मेरा तो मतलब मुझे एडॉप्ट कर लिया था, हालांकि एडॉप्ट नहीं किया था लेकिन एडॉप्ट कर लिया था, मुझे चिट्ठी दिया गया था कि मुझे आना है, ये सब प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, ऐसा एक लेटर भेजा था, कोई विल नहीं बना के। नेफ्यू ने किया था, जो बहादुर बेग खान था जो नेफ्यू था उसने किया था, उसने प्रोविंशियल काउंसिल में एक केस फाइल किया था। प्रोविंशियल काउंसिल में केस करने के बाद वहाँ पे जो जज बैठते हैं, जो जजमेंट देते हैं, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने दो आदमी को अपॉइंट किया था जिनका नाम था काजी और मुफ्ती। तो इन दोनों का आदमी को अपॉइंट किया था। अपॉइंट करने की बात कि कोर्ट से बोला गया था तुम एक काम करो, इस जो पूरे मुद्दे हैं इसमें तुम चर्चा करो। इन लोगों ने किया, इन लोगों ने जाके इन्वेस्टिगेशन किया, नदीरा बेगम के घर में गया था। जाने के बाद इन लोगों ने किया जो लीगली तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था उन लोगों ने ये सब नहीं किया। उन लोगों ने किया, उन लोगों ने इलीगली तरीके से किया। इलीगली जैसे कि मान लो नदीरा बेगम तो अकेला था, कोई हस्बैंड कुछ तो हस्बैंड तो मर गया था। तो उन लोगों ने इलीगली तरीके से कैसे किया, जैसे कि वहाँ पे उसके घर पे जाते थे, उसके साथ छेड़खानी करते थे, हाथापाई करते थे, मतलब उसके साथ जितना भी मतलब मिसबिहेव बोलो सब कुछ करते थे वो नदीरा बेगम के साथ। ये सब सह नहीं पा रहा था नदीरा बेगम। बाद में ये सब मतलब उसका घर में रहना जीना मतलब मानो कि एक तरह से मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था। तो नदीरा बेगम ने क्या किया, नदीरा बेगम ये सब नहीं सह पा रहा था, वो दरगाह में चला गया, दरगाह में जाके रहने लगा। और ये जो जितना भी प्रॉपर्टी है और नेफ्यू ने बहादुर बेग ने अपने नाम करवा लिया था। जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिया था मुफ्ती और काजी को, उन लोगों ने एक सबमिट दिया था कि ये सब प्रॉपर्टी ये बहादुर बेग का होना चाहिए था, क्योंकि इसका असली वारिस तो वही होता है किसकी, क्योंकि उसका वो ब्लड रिलेशन है, तो इसलिए वही वो उसका होना चाहिए। सो ऐसा हो गया उसका प्रॉपर्टी। बाद में क्या हुआ, जो नदीरा बेगम था, नदीरा बेगम ने किया, नदीरा बेगम तो बोला कि सीधा उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली तो टेढ़ा करनी पड़ेगी। नदीरा बेगम ने एक सदर दीवानी अदालत पे उसने पिटीशन फाइल किया। सो वहाँ पे मतलब इतना सारा पेंडिंग केसेस है जिसके कारण अच्छे से केस को मतलब हैंडल नहीं किया जा रहा था, बहुत दिन जा रहा था इस केस पे, मतलब कोई भी हियरिंग नहीं चल रहा था, कोई भी ट्रायल नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था। बाद में क्या हुआ कि नदीरा बेगम ने यहाँ से डायरेक्टली चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, अभी तो फ़िलहाल दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट था, पहले कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट था। सो वहाँ से पिटीशन फाइल किया कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ये सब देखते हुए जो काजी था, मुफ्ती था, उसके बाद बहादुर बेग था, उन लोगों को क्या किया, अरेस्ट करवा लिया। अरेस्ट करवा के काजी, मुफ्ती और बहादुर बेग को ले आया था कलकत्ता में। आने के बाद उन लोगों को क्या किया, ट्रायल चला कोर्ट में। कोर्ट में ट्रायल चलने के बाद जब देखा गया कि उन लोगों ने नदीरा बेगम के साथ मिसबिहेव किया था, उसको घर पे नहीं रहने दे रहा था, उसके कारण मजबूरन वो दरगाह में जाना पड़ा। तो कोर्ट में ट्रायल चलता रहा, कुछ भी मतलब अच्छे सुनवाई नहीं हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, उन नदीरा बेगम ने किया, नदीरा बेगम ने पहले जो केस फाइल किया था वो केस था असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ये सब मतलब केस फाइल किया था। ये केस फाइल करने के बाद जब कोर्ट में ट्रायल चल रहा था तब नदीरा बेगम को पूछा गया था कि जो तुम्हारा नुकसान हुआ था उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए। नदीरा बेगम ने कोर्ट को बोला कि हमें उसके लिए 6 लाख रुपया चाहिए और मेरा प्रॉपर्टी जो भी है सब कुछ मेरा वापस चाहिए।
तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, 6 लाख तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, ये तो ये लोग नहीं दे पाएंगे, तो तुम एक काम करो 3 लाख कर दो। सो 3 लाख में फिक्स्ड हो गया था। लेकिन जो काजी और मुफ्ती था, उन लोगों ने क्या किया, ये जो 3 लाख रुपया उनके ऊपर था वो भी नहीं दे पाया, जिसके कारण उसको जेल में जाना पड़ा। सो ये था ये केस। बाद में जेल में जाने के बाद ये जो जितना भी प्रॉपर्टी था, जो उसका नेफ्यू था, बहादुर बेग जो नेफ्यू था, उस उन्होंने जो प्रॉपर्टी हड़प के रखा था, वो प्रॉपर्टी सारा नदीरा बेगम की नाम फिर से करवा दिया गया और उन लोगों का जेल हो गया। कुछ दिन बाद वो जेल से रिहा होके आ गया, क्योंकि जो उसके ऊपर जो चार्ज लगा था 3 लाख का, 3 लाख अमाउंट जो चार्ज लगा था, उन लोगों ने दे नहीं पाए, जिसके कारण वो जेल में गया था। सो ये थी हमारी पटना केस। सो इसको इतने मतलब सिंपल तरीके से कि समझाया आप लोगों को, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए अच्छे एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाया। So thank you for giving your valuable time to listening the case law. And guys, I will request you, please subscribe my channel and press the bell icon.